हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8th के जो सैम्पल पेपर दिए गए हैं, आपके डीओई के द्वारा जो सैम्पल पेपर दिए गए हैं शिक्षा निदेशालय की तरफ से, उसके जो सब्जेक्ट है मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2022 एंड 23 का सैम्पल पेपर दिया गया है ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है कि एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपके एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा। जिस तरीके से इसमें आया है उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और उसी तरीके के लगभग वैसे से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड बात यहाँ पे है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात आती है कि मैथ्स का पेपर, जैसे कि साइंस का पेपर टफ था, वैसे ही मैथ्स का पेपर भी बहुत टफ है। तो आइए हम समझते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसी सममित व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो देखो ऐसी संख्या जिसका एक वर्ग के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो देखो सारी की सारी यहाँ पर क्या है, चौरस है। इसका जगह 1 से 3 बन रही है, 5 बन रही है, एक सीरीज आ रही है, लेकिन डी आंसर इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर उन्होंने पूछा कि कौन सी नहीं है, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है सेकंड में, चित्र में दिखाई गई 3 रेखाओं को एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। 3 लाइन शो इन द फिगर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। P पॉइंट पर क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। देखो ये रहा P पॉइंट। देन आगे क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं साथ साथ में क्वेश्चंस। रेखा L रेखा N के लंबवत है, मतलब कि L N और एक L जो है, ये देखो L और N क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पे, 6 जो एंगल 6 है इसकी वैल्यू कितनी है, 65 है। देन 3 और 4 का आपको वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको बहुत लेंथी वे में नहीं करते, देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो एंगल है क्योंकि ये 65 है तो अपोजिट वर्टिकल एंगल हो गई, ये भी कितना हो जाएगा 65, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन है ये, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर कितना आ जाएगा 155। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है, 3 की पावर 0 एंड 7 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0 का मान बताना है कि वैल्यू ऑफ द 3 0 7 0 एंड 6 0। तो हमें पता है जब भी a की 0 की वैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। a की 0 जब हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, जब हम इन सबको करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट। इसको 1 प्लस 1 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। बस ये बात ध्यान रखने की 0 अगर किसी की पावर दी जाती है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, हमारा सी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में ABC में AC की लंबाई यहाँ पर AC की यहाँ पर 10 दी गई है और ऊंचाई AD यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी गई है। P पर AB पर एक बिंदु है और P यहाँ पर एक बिंदु है। देखो क्या कहा, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC द लेंथ AC इक्वल है 10 के एंड द एल्टीट्यूड AD इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, और P एक पॉइंट है। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन में कहा गया है, BP एंड PA की लंबाई क्रमशः BP, देखो ये वाला BP है, BP एंड PA की लेंथ जो है वो कितनी है 4x - 1 एंड 3x - 4। देन BP की यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि BP की लंबाई कितनी होगी, द लेंथ ऑफ द BP एंड PA इज 4 - x एंड 3x - 4 रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ BP। तो हमें यहाँ पे BP की लंबाई देनी है, ये लंबाई हमें दी गई है, हमें यहाँ पे BP की लंबाई देखनी है, क्योंकि हमें पता है जितना AC है ये कौन सा है आइसोसेलेस है, जितना ये है उतना ही ये है। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए आप इस तरह से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट वे में समझाया। थर्ड क्वेश्चन का देखिए ये रहा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जिसे हमें समझना है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि 4x - 1 3x + 4 इक्वल है 10 के। अभी हमने देखा था क्योंकि इस तरह की दी गई थी, यहाँ पे इसकी हमें पूछा है तो ये कितना है 10 है, क्योंकि ये क्या आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी दी गई है 4x - 1 3x + 4 इक्वल है 10 के। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7x, और 10 में से हम जब माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे, देखो किस तरह से आया 4 - 1 3 हो गया। देखो थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये हो गया 4x + 3x इस तरफ आ गया, और यहाँ पे 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का 4 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ जाके क्या आ गया 7 हो गया। अब हम यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1। अब BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x - 1। BP की वैल्यू क्या दी गई थी कि 4x - 1 है, तो x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब
देखो क्या कहा गया है, राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। 4 वर्ष बाद अगर राजू की आयु का योग 64 होगा, देन राजू की आयु हमें बतानी है। क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ द राजू फादर इज 3 टाइम ऑफ द प्रेजेंट ऑफ राजू। प्रेजेंट एज अगर हम देखें तो राजू से, अगर राजू की अभी x है तो उसके फादर की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। आफ्टर 4 ईयर के बाद में क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द एज ऑफ द विल बी 64। उनके सम जो है x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हमें राजू की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो देखो क्या है, 4 वर्ष बाद राजू की आयु कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 4। वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, 3x मानी थी। और 4 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4। तो आपको यहाँ पे देखो 4 नहीं आएगा, ठीक गलती से लिखा गया 4x, ठीक है। तो अब देखो आयु क्या हो जाएगी, 4x 4 प्लस x, यहाँ पे देखो ये गलत लिखा गया है 4 प्लस, अरे फिर गलत लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए 4 प्लस एक्स, ठीक है 4 प्लस एक्स, क्योंकि हमने राजू की आयु क्या मानी थी, राजू की जो एज है वो हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी। तो 4 प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, जो फादर की आयु कितनी है, फादर की एज कितनी है, 3x प्लस 4। अभी मैंने समझाया इसका सम कितना है, 64। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम x वाले नंबर एक तरफ ले लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर x और ये x की, ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस 4x इक्वल कितना हो जाएगा, 64 के। अब हम 8 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे। जब दूसरी डायरेक्शन में इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 56। अब x की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवीजन करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। हमें राजू की वर्तमान आयु ही निकालनी थी जो कितनी हो जाएगी 54। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसी में और दिया गया है, ध्यान देंगे इसी में आपको क्या दिया गया, और दिया गया है। देखो क्या है, 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 35 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2/7 है। मतलब 2 संख्या पूर्ण संख्या दी गई जिनका अंतर कितना है 35 है, और उनका अनुपात कितना है 2/7। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या हमने 35 प्लस x मानी। क्या कहा गया था कि पहली संख्या x और उनका डिफरेंस कितना है 35, तो हमने उसको x प्लस 35 कर दिया। अब क्या कहा था 2/7 में है, 2:2 में है, तो हम क्या करेंगे इस नंबर को भी रेशियो में बना लेंगे, x डिवाइडेड बाय 35/7 और 2:7। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब 7 को x से मल्टीप्लाई करना है, 35 प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x और 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा के 35 एंड 7। अब देखो यहाँ पे 7x का 7x रहेगा, पहले 2 को 35 से करेंगे 70 आ जाएगा, फिर 2 को x से करेंगे 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कहा गया, 7x माइनस x इधर ले जाएंगे, 7x माइनस 2x इक्वल कितना हो जाएगा 70, 5x इक्वल कितनी हो जाएगा 70 के, और x इक्वल किसकी हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 5 14 के। तो ये हमारा x निकला। दूसरा हमारा क्या था x प्लस 35, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो x की वैल्यू लगा के हम दूसरा नंबर भी लगा देंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या आ जाएगा 49। तो पहला क्या आया 14, दूसरा आ जाएगा 40, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा 49। अब उन्होंने पूछा था उन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या है, तो अब इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 686। तो अभी हमने क्वेश्चन 5th तक कर लिए हैं, 5th के दोनों ही पार्ट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 6th करेंगे, लेकिन वो सेक्शन बी में करेंगे। थैंक यू गाइज।